गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, यह वीडियो स्पेशली 12th के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, 12th के विद्यार्थियों को एक नरेशन चैप्टर जिससे काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो आज मैं यही चैप्टर को देखूंगा। कहीं पर भी समझने में अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपका सलूशन मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है नरेशन या फिर स्पीच, वक्ता का कथन। समझ लेते हैं। आपके चैप्टर का नाम लिखा गया है नरेशन। असल में नरेटर से बना है। नरेटर बोले तो बोलने वाला अर्थात वक्ता, और वक्ता जो कथन बोलता है उस कथन को क्या बोलते हैं, नरेशन। इसलिए यहाँ लिखा गया है नरेशन बोले तो कथन, और वो कथन किसका होगा तो नरेटर का होगा अर्थात बोलने वाला का होगा। दैट्स कॉल्ड वक्ता का कथन। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। नरेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है तो रटने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट बोले तो सीधा सीधा, इसका मतलब सामने वाले ने जो भी बोला उसे हम ज्यों का त्यों बोल दें या ज्यों का त्यों रख दें, उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच वही कथन को अपने शब्दों में रखा जाए, इसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। इसको लिख लेते हैं। कथन को ज्यों का त्यों व्यक्त करें, ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करें। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ जिनको दिक्कत हो समझने में। आपके चैप्टर का नाम है नरेशन अर्थात स्पीच बोले तो वक्ता का कथन। दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच बोले तो कथन को ज्यों का त्यों या हूबहू उतार दें। चलिए, और इनडायरेक्ट स्पीच बोले तो कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करें। अब इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं इस चैप्टर में उससे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहला रिपोर्टर। असल में ये रिपोर्टर क्यों है ये भी हम आपको बताएंगे। दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब और तीसरा असल में एक एक करके देख लेते हैं। मैंने जो इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखा है इससे रटने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम्पल लो, एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए, यहां लिखा गया राम सेठ अर्थात राम जो कि रिपोर्ट करने वाला है। एक बार फिर से राम सेठ अर्थात राम ने कहा, इसका मतलब राम रिपोर्ट कर रहा है। दैट्स कॉल्ड रिपोर्टर। मतलब सेंटेंस में रिपोर्टर होगा और रिपोर्टर क्या करेगा, बोलेगा। दैट्स कॉल्ड बोलने का काम करेगा, और जो बोलने का काम करता है उसे क्या बोलते हैं, वक्ता। दैट्स कॉल्ड रिपोर्टर। ऐसे भी आपने देखा होगा न्यूज में भी रिपोर्टर होता है, तो वो रिपोर्टर क्या करता है, वो रिपोर्ट करता है। रिपोर्टर का काम होता है रिपोर्ट करना अर्थात बोलना, अर्थात वक्ता जो बोल रहा होता है। दैट्स कॉल्ड रिपोर्टर। बोले तो हो गया आपका वक्ता। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब। अब भाई राम रिपोर्टर है तो इसने जो वर्ब का प्रयोग किया, दैट्स कॉल्ड यहाँ लिख रहा होगा पास्ट टेंस है। दैट्स कॉल्ड इसने जो वर्ब का प्रयोग किया ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब।
ये लिख देते हैं हम लोग, वक्ता के प्रयोग किया गया वर्ब। आप देख रहे होंगे ये एक सेंटेंस जो मैंने लिखा है, इस सेंटेंस में मैंने राम एज ए रिपोर्टर, इसने जो वर्ब का प्रयोग किया दैट्स कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, बच गया ये टर्मिनोलॉजी, ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा गया है रिपोर्टेड स्पीच दैट्स कॉल्ड, ये कंटेंट ऑफ मैटर रिपोर्टेड स्पीच हो गया। और आपको दिखाई दे रहा होगा ये कंटेंट ऑफ मैटर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। यही चीज हम यहाँ लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का कथन। ऐसा क्यों लिख रहे होंगे ये समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर का कथन। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गया है तो मैं एक बार कंफर्म कर देता हूँ मैंने क्या क्या लिखा आपको। चैप्टर का नाम क्या है? नरेशन, जिसे बोल सकते हैं स्पीच। नरेशन होता क्या है? तो वक्ता का कथन होता है। चलिए, दो तरह का होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो सेंटेंस को ज्यों का त्यों या हूबहू रख दे, ठीक है, और इनडायरेक्ट वही कथन को अपने वक्तों में व्यक्त करे। आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टिंग टर्म्स। ये टर्म्स हैं क्या? तो ये जो आपका सेंटेंस है इसी में रिपोर्टर अर्थात वक्ता जो रिपोर्टिंग करने का काम करेगा, वक्ता जो वर्ब का प्रयोग कर रहा होगा दैट्स कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, वक्ता के प्रयोग का वर्ब दैट्स कॉल्ड ये। और तीसरा टर्मिनोलॉजी है रिपोर्टेड स्पीच दैट्स कॉल्ड, ये रहा आपका रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का कथन। ये इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है? बिल्कुल, यह जो टर्मिनोलॉजी होता है उसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। देखिए, ये तो खैर समझने के लिए बेहतर है, परंतु आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं और प्रश्न बनाने के लिए आपको कुछ टर्मिनोलॉजी याद होना चाहिए। बिल्कुल, लिखा हुआ है ही सेज या ही सेड, याद रखेंगे। याद रखेंगे, अगर सेंटेंस में ही सेज या ही सेड रहता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही एक लाइन, ही सेज टू या सेड टू, इसमें बदलते हैं ही टेल्स। बिल्कुल, असल में बात यह है कि आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, अगर आप एग्जाम में प्रश्न बनाना चाहते हैं तो आपको ये टर्मिनोलॉजी याद होना चाहिए। एक दिन में मैं मात्र एक या दो लाइन ही पढ़ाता हूँ, तो काम का एक लाइन आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर सेंटेंस में ही सेड या ही सेड रहता है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर सेंटेंस में ही सेड या ही सेड रहता है तो सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर सेंटेंस में ही सेज टू मी या ही सेड टू मी रहता है तो सेज टू को किससे बदलेंगे? टेल्स में, और सेड टू को किससे बदलेंगे? टोल्ड में। बिल्कुल, ये मेरे काम का एक लाइन है। और एक लाइन बता देते हैं आज, ठीक है। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर सेंटेंस का टेंस पास्ट हो तो इसको बदलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखिएगा, असल में टेंस के ढेर सारे रूल हम भी लिखाएंगे आप लोगों को, लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न बनाना है आपको तो केवल आपको यही एक रूल याद होना चाहिए टेंस का। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो कैसे बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो कैसे बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहाँ देख लेते हैं रूल्स। चलिए,
चलिए, अगर आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग रूल्स देखने वाले हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का। तो चलिए पहला रूल देख लेते हैं। मैंने पहला रूल लिखा है, इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर कंजंक्शन डेट का प्रयोग करें। रटने की आवश्यकता नहीं है, जो रटना होगा मैं अपने आप ही बता दूंगा। दूसरा रूल है प्रोनाउन के नियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउन का नियम क्या बोलता है वो समझेंगे। ये SON का फार्मूला होता है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। ये क्या है इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। S बोले तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, और फर्स्ट पर्सन बोले तो I और V हुआ। चलिए, यहाँ O जो लिखा हुआ है इसका मतलब ऑब्जेक्ट हुआ, सेकेंड पर्सन। और याद रखिएगा प्रोनाउन के सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है। और N बोले तो नो चेंज, दैट्स कॉल्ड थर्ड पर्सन, ही सी इट दे। चलिए हम समझा देते हैं, एक बार मैंने क्या लिख रखा है, एक बार में समझ में आ जाएगा और ये रूल क्या है, ठीक है। परंतु मेरे हिसाब से आप इस रूल को देखने से बेहतर है यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ उसको देखिएगा। ही सेज, एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आता है, ठीक है। आई वर्क हार्ड। पहले सेंटेंस को वेरीफाई करो। ही रिपोर्टर, ऐसे इसकी जरूरत नहीं है। ही सेज हुआ, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी ये कंटेंट ऑफ मैटर आपका बन गया है। चलिए, ये है आपका डायरेक्ट, इसको इनडायरेक्ट में बदलने का तरीका। चलिए इसको इनडायरेक्ट में बदल लेते हैं। आपको मैंने अभी मात्र 2 लाइन याद कराया था, उसमें से एक लाइन देखेंगे। अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है ही सेज या ही सेड तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बार फिर से, अगर सेंटेंस में लिखा है ही सेज या ही सेड तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो बिल्कुल सही बात है। इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, ही सेज। अभी पहला दूसरा क्वेश्चन है तो स्लो है, फिर फास्ट हो जाएंगे। यहाँ क्या लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ रूल लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पे कंजंक्शन डेट का प्रयोग करें। इसका मतलब इस स्थान पर हमको किसका प्रयोग करना है, डेट का। चलिए, ये तो हो गया। दूसरा रूल जो लिखा है वो मैं बता देता हूँ। इसको बोलते हैं SON का फार्मूला। क्या बोलते हैं, SON का फार्मूला। ये कैसे अप्लाई होता है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आई। प्रोनाउन चैप्टर से आपको पता होना चाहिए आई फर्स्ट पर्सन में है, दैट्स कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बोला, सब्जेक्ट। और यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, ये है। यही कारण है कि ये जो ही है अब वो यहाँ आ जाएगा, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, ही। और ही के साथ वर्क नहीं आता है, वर्क्स आता है, ठीक है। और हार्ड कैसे हुआ ये समझ में आया आप लोगों को। चलिए, तो ये SON का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको देख लेते हैं हम लोग। रूल्स, पहला इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, वहाँ कंजंक्शन डेट का प्रयोग करेंगे, ये प्रैक्टिस में अपने आप हो जाएगा। दूसरा SON का फॉर्मूला ऐसे याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। प्रोनाउन चैप्टर में आपको देखना है फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी। एक बार फिर से, फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, आई और वी। सेकेंड पर्सन में क्या आएगा, यू।
और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे और नेम आएगा। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गया है तो आपने एग्जाम्पल देखा, काफी आसान था। एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूं। हम लोग धीरे धीरे काफी फास्ट हो जाएंगे, सारे प्रश्न आपसे बनते हुए नजर आएंगे। ही सेड टू मी, फिर से सेम वही, आई वर्क हार्ड। चलिए, ही सेज टू मी है, अभी भी मैंने बताया था ही सेज या ही सेड रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, रूल्स अपने जगह पर है। जब एग्जाम में प्रश्न बनाना हो तो बिल्कुल मेरा छोटा छोटा रूल याद रखिएगा। हम एक दिन में मात्र एक या दो लाइन ही आपको बताएंगे, उतने से सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। तो देखिए, मैंने क्या बताया था, ही सेज या ही सेड रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वहीं पर ही सेज टू या ही सेड टू तो उसको टेल या टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ इसका हो जाएगा आपका ही सेज टू है तो इसको क्या लिखेंगे, टेल्स, और आगे क्या होगा, मी। चलिए, कंजंक्शन, तो कंजंक्शन किसका प्रयोग करेंगे, डेट का। बिल्कुल, अब आगे क्या लिखा हुआ है, आई। आई कौन सा पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। बिल्कुल, चले आइए सब्जेक्ट के पास। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ही, तो यहाँ पर भी क्या लिखाएगा, ही लिखाएगा। ही क्यों लिखाएगा ये समझ में आया। सेम एज यूजुअल, वर्क्स हार्ड। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गया है तो इसके आगे के रूल्स हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं, सारे प्रश्न आपसे बनेंगे, बस थोड़ा सा सिंसियर रहिए। चलिए, तीसरा रूल, देखो यार, मैंने तो टेंस का मात्र एक ही रूल आप लोग को बताया था, उसको मैं नोट करवा देता हूं। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो केवल ये बदलेगा आपका पास्ट परफेक्ट। बिल्कुल, आप केवल इसी एक रूल को अप्लाई कीजिए, आपसे सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो चलिए, आज मैंने आपको जितना पढ़ाया उसको मैं कंफर्म कर देता हूँ एकदम एक बार में ही। आपके चैप्टर का नाम क्या था, नरेशन अर्थात कथन। कथन हमेशा वक्ता का होता है, दैट्स ऑल। नरेशन बोले तो वक्ता के कथन। चलिए, नरेशन कितने प्रकार के होंगे, तो दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चलिए, डायरेक्ट बोले तो कथन को ज्यों का त्यों रख दें, और इनडायरेक्ट बोले तो कथन को अपने शब्दों में रखें। बारी आती है, कुछ लोग परेशान होते होंगे, सर इंपॉर्टेंट टर्म्स वो भी याद होना चाहिए। तो भाई, जो सेंटेंस होता है उसको देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसा कि ही सेज आई वर्क हार्ड, डायरेक्ट स्पीच हुआ। मैंने बताया था रिपोर्टर, दैट्स कॉल्ड, जो कंटेंट ऑफ मैटर को रिपोर्ट कर रहा होगा, वक्ता। रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात जिस रिपोर्टर ने जिस वर्ब का प्रयोग किया, वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। बस मतलब क्वेश्चन टी में जो मैटर था उसको बता दिया गया। अब रूल्स पर बात कर लेते हैं। तो रूल्स काफ़ी आसान है, आपने देखा होगा, भाई इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है और कंजंक्शन डेट का प्रयोग करना है। इसी को मैंने एक रूल बना दिया। एक दूसरा, प्रोनाउन के नियम। अब प्रोनाउन के नियम में SON का फॉर्मूला, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। समझ में आता होगा। प्रोनाउन चैप्टर से आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी। एक बार हमारे साथ बोल लो, आपका हो जाएगा ये। बिल्कुल, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी। बिल्कुल, सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू। एक बार फिर से, सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। एक बार फिर से, थर्ड पर्सन में क्या आएगा, ही, सी, इट और दे। चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आज यहीं तक रहते हैं। कल के डेट में मैं कुछ खास बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज जो मैंने पढ़ाया है वो मैं कंफर्म कर देता हूँ।
1 मिनट का टाइम लीजिएगा, मिटा देते हैं इसको। मैंने पहले ही बताया है एग्जाम में प्रश्न बनना अलग मैटर है और कॉन्सेप्ट का आपके पास होना वो तो जरूरी है। तो जो एग्जाम में प्रश्न बनाना चाहते हैं वो विद्यार्थी, मैंने मात्र आपको काम का 2 ही लाइन याद कराया है। मैं पहला लाइन कंफर्म कर देता हूँ। अगर सेंटेंस में ही सेड या ही सेड रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल यही मेरे काम का एक लाइन, इसको याद रखिए। देखिए प्रश्न आपसे बनेंगे। मैंने बताया अगर सेंटेंस में ही सेड या ही सेड रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर सेंटेंस में ही सेज टू या ही सेड टू रहेगा बिल्कुल तो सेंटेंस में क्या बताएंगे, टेल्स या टोल्ड मी। बिल्कुल सही बात है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अगर सेंटेंस में ही सेज टू रहेगा या ही सेड टू रहेगा तो इसको बदलेंगे टेल्स या टोल्ड मी। बिल्कुल मेरा एक काम का पहला लाइन था। दूसरा, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा तो इसे किससे बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। चलिए अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो यह जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं नरेशन, ये प्रोनाउन से थोड़ा सा लिंक्ड है। तो चलिए आज मैं प्रोनाउन के बारे में भी कुछ देखिएगा। ये जो चैप्टर जो लिंक्ड है प्रोनाउन चैप्टर से लिंक है। चलिए मैं आपको बता दूं, प्रो शब्द का मतलब ही होता है कि बदले में। बिल्कुल, और किसके बदले में, तो नाउन के बदले में। एकदम सही समझ रहे हैं। प्रोनाउन जो नाउन के बदले आता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे राम, राम लड़का है तो बिल्कुल राम के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही। जैसे सीता, बिल्कुल, और सीता के लिए क्या आ जाएगा, तो सी आएगा। बिल्कुल आप लोग समझते होंगे। एक जैसे फैन अर्थात पंखा, अब पंखा लड़का तो हो नहीं सकता, पंखा लड़की नहीं हो सकती, तो बिल्कुल इसके लिए क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा। एकदम सही समझ रहे हैं। दैट्स कॉल्ड ये प्रोनाउन जो नाउन के बदले आता है। अगर ऐसे इसको देख लेते हैं एक बार, प्रोनाउन में आपको ऐसे पता होना चाहिए। बिल्कुल हर चीज़ बहुत ही आसान है, लोगों ने एकदम हवा बना के रखा है कि एकदम कठिन है। तो समझते हैं, प्रो नाउन जो नाउन के बदले आता है। अब प्रोनाउन में पर्सन कितने होते हैं, तो 3, ये एकदम याद होना चाहिए। बिल्कुल 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। बिल्कुल आपके फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। चलिए एक बार हमारे साथ बोल लीजिएगा, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे आता है। चलिए एक बार हमारे साथ बोल लीजिएगा, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। बिल्कुल थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये जो हुआ ये सब सब्जेक्ट हुआ, समझ लेते हैं। सब्जेक्ट आपकी भाषा में सब्जेक्ट बोलते सेंटेंस की शुरुआत में आने वाले टर्म। ऐसे सब्जेक्ट का डिफिनेशन ये नहीं है। सेंटेंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। वो सेंटेंस में कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को जो प्रश्न पूछे जाते हैं सब्जेक्ट एट ए सेंटेंस का शुरुआत होता है। चलिए अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी होगा। बिल्कुल, तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी होता है। एक बार फिर से, आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, उस तरह से वी का ऑब्जेक्टिव अस होता है। सेकेंड पर्सन में क्या आएगा, यू, यू का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यू होगा। चलिए थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे, तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम, सी का हर, इट का बिल्कुल क्या होगा, इट का बिल्कुल इट का इट ही होता है, और दे का क्या होगा, देम होगा। चलिए इतना काफ़ी होगा आप लोगों के लिए। तो मैंने जो पढ़ाया है उसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। बिल्कुल आपके चैप्टर का नाम क्या हुआ, नरेशन, बोले तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैंने मात्र 2 ही लाइन पढ़ाया है, वो 2 लाइन देख लेते हैं।
अगर सेंटेंस में ही सेज या ही सेड है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल हमारे साथ बोल लो, क्या बोले, ही सेज या ही सेड है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर ही सेज टू मी या ही सेड टू मी है तो टेल या टोल्ड में बदलेंगे। एक लाइन था। दूसरा काम का लाइन मैंने टेंस का बताया है। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा तो इसको किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। जिनको समझने में दिक्कत है तो आप हमको बताएगा, सर मैं पास्ट टेंस नहीं समझता हूँ, मुझे पास्ट परफेक्ट नहीं समझ में आता है, या फिर मेरा ट्रांसलेशन सेक्शन कमज़ोर है। हम आपको डेली बेसिस पर होमवर्क देंगे, डेली काम देंगे और उसका सॉल्यूशन प्रॉपर आपको मिलना शुरू होगा। आज हमारा पहला दिन था। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, इस पर अच्छे से काम करेंगे। धन्यवाद।